नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार राय आज पुनः एक मोटिवेशनल कहानी के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। दोस्तों, संगति का क्या प्रभाव होता है हमारे जीवन पर, मैं इस पे ही आधारित एक बहुत ही रोचक कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहा गया है, संगति से गुण होत हैं, संगति से गुण जात, बांस फांस ओ मिसरी, एक ही भाव विकार। तो चलिए, एक गरीब ब्राह्मण अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसा एक सेठ के यहाँ रखता है और सेठ जी से कहता है, सेठ जी, कुछ दिन के बाद मैं आपके पास आऊँगा और मेरी बेटी जो बड़ी हो जाएगी तो ब्याज सहित कुछ मिल जाएगा आपके पास से पैसे, तो मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। सेठ जी राजी हो जाता है। सेठ जी के पास पैसे दे करके वो गरीब ब्राह्मण चला आता है। जब उसकी बेटी थोड़ी बड़ी हो जाती है, शादी का समय आता है, वो गरीब ब्राह्मण सेठ के पास जाता है और कहता है, सेठ जी, अब मेरा समय आ गया, मुझे पैसा दे देते तो बड़ा भला होता, हम बेटी की हाथ पीले करेंगे। सेठ जी की नीयत खराब हो जाती है। और तुमने पैसा कब दिया? कौन सा पैसा? सेठ जी ये जब शब्द बोलता है, गरीब ब्राह्मण काटो तो खून नहीं, पैर तले जमीन खिसक गई। बेटी की शादी थी। उसे रोते कलपते कहा, सेठ जी आपको पैसा दिया था ना, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा पैसा दे दीजिए, मेरी बेटी की शादी है, मेरी तो नाक कट जाए। लेकिन सेठ मानने वाला नहीं, कहा नहीं, तुमने पैसा कभी दिया नहीं। बेचारा अपनी विपदा को लेकर के राजा के पास वो ब्राह्मण पहुंचता है। राजा को कोई प्रमाण नहीं देखने के बाद राजा कहता है, एक युक्ति उसे सोचता है, कहता है, हे ब्राह्मण, एक काम कर, कल तुम सेठ जी के घर से कुछ पहले, थोड़ा सा पहले खड़ा रहना। कहा ठीक है प्रभु। राजा अपने साजबाज के साथ, अपने मंत्री संतरी के साथ दूसरे दिन पूरे लाश लश्कर के साथ, घोड़े हाथी के साथ शहर की ओर निकलते हैं और वो सेठ जी के रास्ते से ही निकलने के लिए तैयार होते हैं। जब राजा उस सेठ के घर के पास ही पहुंचने वाला है, ब्राह्मण तो खड़ा था, उन्हें तो पहले बताया गया था। सारे गांव के लोग, सारे शहर के लोग दोनों तरफ राजा के दर्शन के लिए खड़े थे। वह सेठ भी खड़ा था और जब राजा उस ब्राह्मण को रोड के किनारे खड़ा देखता है तो वह जो है क्या, वो ब्राह्मण को अपने रथ पर बैठा लेता है और कहता है, प्रणाम गुरुदेव, और सर झुका करके प्रणाम करता है, बड़ा इज्जत के साथ अपने बगल में बैठाता है। सेठ इस चीज को देख रहा था और कुछ दूर जाने के बाद राजा फिर उस ब्राह्मण को रथ से उतार देता है। सेठ जी आओ न देखा ताओ और सोचा, ये क्या, जो ब्राह्मण ने मुझे पैसा दिया उसको इतना बड़ा राजा गुरुदेव कह करके उसका पैर छूता है। बाप, ये तो बहुत जुल्म हो गया। अगर राजा को पता चल जाएगा तो मुझे तो फांसी की सजा हो जाएगी। अपने सेठ अपने सेवक को तुरंत उस ब्राह्मण की खोज में भेजता है। राजा के वो सेठ का सेवक आता है और उस ब्राह्मण को बड़ा इज्जत के साथ सेठ जी के पास लाता है। सेठ जी पैर छूता है उस ब्राह्मण का, कहता है, प्रभु बहुत गलती हो गई और आपका खाता नहीं मिल रहा था, वो मिल गया। आप वास्तव में पैसा दिए थे और ब्याज सहित उन्हें पैसा उस ब्राह्मण को देता है। कुछ जाते जाते कुछ अपने तरफ से भी दान दक्षिणा और सेठ बेटी की शादी कर देता है। वो ब्राह्मण सोच में पड़ जाता है, ये क्या हो गया भाई, थोड़ा देर मैंने
राजा के साथ रहा और मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी चमत्कार। अगर ये राजा के साथ थोड़ा देर रहने से इतना बदलाव आ सकता है, तो राजा के जो राजा भगवान हैं उनके साथ अगर रहा जाए तो जीवन तो सफल हो जाएगा। दोस्तों, वास्तव में अगर आपके जीवन में सफल लोगों के साथ रहते हैं, आपकी जिंदगी में सफलताएं निश्चित होती है। अगर आपके पास धन नहीं है तो धन वाले से दोस्ती कर लीजिए। अगर आपके पास पैर नहीं है तो किसी पैर वाले से दोस्ती कर लीजिए। अगर आंख नहीं है तो आंख वाले से दोस्ती कर लीजिए। और ज्ञान नहीं है तो किसी ज्ञानी से दोस्ती कर लीजिए। बल नहीं है तो किसी बलशाली से दोस्ती कर लीजिए। आप जीवन में सफल होंगे। दोस्तों, आपको किसके साथ रहना है यह आप पर निर्भर करता है। अगर आप जीवन में ऐसा कर लेंगे तो हर जीवन में हर पग पर सफलता हासिल होगी। कहा गया है, कैसे सब कुछ खोने वाला, कैसे सब कुछ खोने वाला, कैसे सब कुछ पाता है, कैसे बिना हाथ की लक्ष्य को भेदा जाता है, कैसे बिना पैर के कोई पर्वत रौंदा करता है। सामर्थ्य झोंक दो, सामर्थ्य झोंक दो तब देखो, सामर्थ्य झोंक दो तब देखो। दोस्तों, अगले वीडियो में पुनः मैं उपस्थित होऊंगा। अच्छा लगा हो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स कीजिएगा।